हाय पीहू। हेलो। आज एक स्टोरी बनाते हैं। हाँ। एलिफेंट की बनाए, बहुत दिन से एलिफेंट की स्टोरी नहीं बनाई हमने। हाँ चलो बनाते हैं। और एलिफेंट के साथ उसमें डालते हैं फेरी। हाँ पैरी। यस। तो एक बहुत बड़ा सा एलिफेंट होता है, ओके बहुत बड़ा। बहुत पावरफुल भी होता है, पर अच्छा एलिफेंट होता है वो। कभी भी अपनी पावर का मिसयूज नहीं करता, नहीं कभी मिसयूज नहीं करता है। वो सारे एनिमल्स की हेल्प करता है, ठीक है, सारे एनिमल्स की हेल्प करता है, इसलिए सारे एनिमल्स उसकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। पर फिर भी वो एलिफेंट बहुत दुखी रहता है, सैड रहता है। क्यों सैड रहता है? क्योंकि उसका कोई बेबी नहीं होता है, ठीक है। वो सारे एनिमल्स को देखता है, सारे एनिमल्स अपने बेबी के साथ प्ले करते हैं, पर उसका कोई बेबी नहीं होता है। तो एक दिन वो सैड होके जंगल के बाहर चला जाता है और चलता जाता है, चलता जाता है, बहुत सैड होता है पर चलता जाता है। आगे जाके उसे क्या दिखता है? एक ट्री दिखता है। ट्री में बहुत सारी लाइट आ रही होती है ट्री से। तो वो कहता है ये कैसा ट्री है? मैंने मेडिसिन्स के ट्री भी देखे हैं, फ्रूट्स के ट्री देखे हैं, वेजिटेबल्स भी देखी है, पर किसी ट्री से इतनी लाइट नहीं आती है, ये कुछ स्पेशल ट्री है। तो वो ट्री के पास जाता है। ट्री के पास जाता है तो वो देखता है कि ट्री के अंदर से हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही होती है, बचाओ बचाओ करके। बहुत हल्की आवाज़ आ रही होती है, पर एलिफेंट के कान तो बड़े होते हैं, तो उसे आवाज़ सुनाई दे जाती है। तो वो क्या करता है? वो ट्री को हल्का सा हिलाता है। जैसे ही ट्री को हिलाता है तो अंदर से आवाज़ आनी और ज़्यादा शुरू हो जाती है, तेज़ आवाज़ आने लगती है। तो वो कहता है कुछ तो प्रॉब्लम है ट्री में। तो वो क्या करता है? सबसे पहले उसकी ब्रांचेस तोड़ना शुरू करता है ऊपर से, ठीक है। फिर उससे धीरे धीरे अपने पैर से वो ट्रंक को तोड़ना शुरू करता है और ट्रंक को ऐसे बीच में से ब्रेक कर देता है। जैसे ही ब्रेक कर देता है, अंदर ट्रंक से बहुत सारी लाइट निकलती है, और बहुत सारी लाइट के साथ कौन निकलती है? पैरी। फेरी निकलती है। वो फेरी एकदम, फेरी के बाल बिखरे हुए थे, उसका ना फेस स्वेल हो रखा था, आंखों से आंसू आ रहे थे। तो ऐसी फेरी उसने कभी नहीं देखी थी एलिफेंट ने। वो फेरी पहले तो थोड़ी देर आने के बाद शांत रहती है, उसके बाद जो पहला वर्ड बोलती है एलिफेंट को, वो बोलती है थैंक यू। तो एलिफेंट बोलता है कि आप अंदर क्या कर रहे थे ट्री में? तो वो बोलती है कि ट्री के अंदर मेरे को एक बैड राक्षस ने डाल दिया था। वो बैड राक्षस कह रहा था कि मेरे को अपनी मैजिकल पावर दे दो। मैंने उसे बोला कि मैं अपनी मैजिकल पावर नहीं दूंगी, तो उस बैड राक्षस ने मेरे को ट्री के अंदर बंद कर दिया था, और मैं बहुत टाइम से ट्री के अंदर बंद हूँ। तो एलिफेंट बोला ये तो गलत बात है, बैड राक्षस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप तो सही करा था, अपनी मैजिकल पावर किसी को नहीं देनी चाहिए। तो फेरी बोलती है कि थैंक यू एलिफेंट, तुमने मेरे को बचा लिया, वरना मेरे को पता नहीं कब तक अंदर रहना पड़ता। तो एलिफेंट बोलता है चलिए कोई नहीं, अब आप अपने घर चले जाइए, बहुत दिन हो गए, आप अपने घर भी नहीं गए होंगे। ऐसे कह के एलिफेंट जाने लगता है। तभी फेरी बोलती है रुको रुको रुको। फेरी बोलती है एलिफेंट तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो? तो एलिफेंट बोलता है कि मेरे कोई बेबी नहीं है ना, इसलिए मैं बोर हो जाता हूँ, सारे लोग अपने बेबी के साथ खेलते हैं, मेरे पास बेबी नहीं है, तो इसलिए मैं सैड हूँ। तो वो फेरी बोलती है अच्छा तुम्हारे पास बेबी नहीं है, तो ओके मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें एक स्पेशल मेडिसिन देती हूँ, ठीक है। वो स्पेशल मेडिसिन तुम लेके जाओ और वो अपनी वाइफ को खिला देना मेडिसिन, ठीक है, फिर तुम्हारे बेबी हो जाएगा। क्योंकि बेबी कहाँ से होता है? मम्मी के पेटू में से होता है। तो बोला कि ये मेडिसिन अपनी वाइफ को खिला देना, फिर आपके बेबी हो जाएगा। वो बोलता है सच्ची? बोलती है हाँ। फिर वो एक मेडिसिन देती है। फिर पता नहीं फेरी को क्या सूझता है, क्या दिमाग में आता है, अचानक से वो अपनी मैजिकल वैंड निकालती है और मेडिसिन के ऊपर जूम पाका मैजिक हो जा ऐसे करके कुछ मैजिक भी कर देती है मेडिसिन में, और फिर दे देती है। अब एलिफेंट हैप्पी होके जंगल में जाता है, और जंगल में जाके वो मेडिसिन अपनी वाइफ को खिला देता है, ठीक है। थोड़े दिनों बाद एलिफेंट का एक बेबी होता है, बहुत सुंदर, बहुत ही क्यूटी क्यूटी सा लिटिल एलिफेंट होता है वो। उसे देख के सारे जंगल के एनिमल्स सरप्राइज हो जाते हैं, बोलते इतना क्यूट एलिफेंट उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, इतना सुंदर एलिफेंट है, और ये तो इंटेलिजेंट भी इतना है, अभी इतना सा ही छोटा है, अभी तो ये 10 डेज का हुआ है, पर 10 डेज का होने के बाद भी इतनी सारी चीज़ें से समझ में आती है, अपने आप डिसीजंस ले लेता है, ये भागता है, खाना खाता है, और सबको कितने प्यार से बातें करता है, ये तो बड़ा इंटेलिजेंट एलिफेंट है। तो वो बड़ा वाला एलिफेंट जो पापा एलिफेंट बन गए थे, अब वो बड़े खुश होते हैं, यस मेरा बेबी एलिफेंट आ गया, मैं हैप्पी हो गया। पर क्या होता है, थोड़े दिनों बाद उन्हें टेंशन होनी शुरू हो जाती है। क्या टेंशन होती है? कि वो बेबी एलिफेंट के ईयर्स तो होते ही हैं बड़े बड़े से, पर उसके पेटू के बीच में से भी कुछ ईयर्स जैसे निकलने लगता है। अब पापा एलिफेंट को लगता है कि ये क्या हो गया, इसके पेटू में से क्या निकल रहा है। धीरे धीरे करके वो जो पेटू में से निकल रहा होता है ना, वो बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और दोनों तरफ निकल रहा होता है, और वो क्या बन जाते हैं? बेबी एलिफेंट के विंग्स बन जाते हैं।
तो वो पापा एलिफेंट बोलते हैं अरे एलिफेंट के तो विंग्स होते नहीं है, ये इसके विंग्स कैसे निकल आए। अगर सारे एनिमल्स को पता लगेगा तो वो मजाक बनाने लगेंगे। तो वो क्या कहता है, वो बेबी एलिफेंट से बोलता है कि तुम हमेशा अपने पेटू के ऊपर कपड़ा बांध के रखा करो, ठीक है, किसी को पता नहीं लगना चाहिए तुम्हारे विंग्स है, और कभी भी तुम बाहर ऐसे मत निकलना, केवल नाइट में निकला करो। अब बेबी एलिफेंट बोलता है पापा नहीं, मेरे को तो सारे फ्रेंड्स के साथ खेलना है। तो पापा एलिफेंट बोलते हैं नहीं, तुम ऐसे बाहर मत निकलना, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, वो सबसे छुपा के रखता है, ठीक है। अब क्या होता है, एक बार जंगल में जब पापा एलिफेंट जा रहे होते हैं तभी उन्हें दिखता है कि ऊपर से बहुत सारी बर्ड्स आई हैं, बहुत सारी ब्लैक ब्लैक कलर की बर्ड्स, उनकी आंखें थी एकदम रेड, ऐसी बर्ड्स किसी ने नहीं देखी थी, और इतनी सारी बर्ड थी कि पूरा स्काई बर्ड से भर गया था, सन की लाइट भी जंगल तक नहीं आ रही थी, तो इससे जंगल में पूरा डार्क हो गया। और फिर वो बर्ड्स नीचे उतरती है और जंगल के अलग अलग तरह के प्लांट्स को तोड़कर लेके चले जाने लगती है, और उन्हें जो भी एनिमल रोकने की कोशिश करता है वो उस पर अटैक कर देती है। ऐसे करके वो आई, प्लांट्स तोड़ के लेके चली गई, और कई एनिमल्स को इंजर्ड भी कर गई। अब सारे एनिमल्स डर गए, ये क्या थे। सारे एनिमल्स गए किंग के पास में कि किंग ऐसे ऐसे अटैक हुआ था जंगल पे। तो किंग पूछता है, लायन पूछता है कि भाई किसी को कुछ पता है क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कौन आया था, किस लिए आया था। सब एनिमल्स बोलते हैं हमें तो नहीं पता। तो किंग बोलता है हो सकता है कहीं कोई दूर से बर्ड आई हो, अफ्रीका से आई हो, ऑस्ट्रेलिया से आई हो, उन्हें खाने के लिए कुछ चाहिए होगा, अब आके चली गई, दोबारा नहीं आएंगी। ऐसे कह के सारे एनिमल्स को वो बोलता है टेंशन मत लो। बट 10 डेज 11 डेज बाद वो फिर से सारा पूरा का पूरा बर्ड का इतना बड़ा झुंड, उसमें इतनी सारी बर्ड्स फिर से अटैक करती है, फिर से प्लांट्स लेके जाती है। और इस बार जो जंगल की जो बर्ड्स होती है ना, जो अच्छी बर्ड्स होती है, वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है, तो वो उन्हें चोंच मार के और उनके विंग्स पे जो ना शार्प ब्लेड्स होते हैं ना, वो मार के उन्हें इंजर्ड कर देती है। और वो बैड बर्ड्स की आंखें होती है एकदम लाल लाल, सब देख के डर जाते हैं। इसके बाद तो सारे एनिमल्स डर जाते हैं कि भाई हम नहीं अब यहाँ जंगल में रहेंगे, ये जंगल हो गया डेंजरस, ठीक है। सारे एनिमल मना कर देते हैं कि अब हमें ये जंगल छोड़ देना चाहिए। अब सारे एनिमल्स मीटिंग कर रहे हैं, पर उसमें बेबी एलिफेंट नहीं था। तो पापा एलिफेंट से पूछा जाता है कि भाई तुम्हारा बेबी एलिफेंट कहाँ है, उसे भी ले बुलाओ, हम सब लोग जंगल छोड़ रहे हैं। तो पापा एलिफेंट बोले मेरे को तो पता नहीं है बेबी एलिफेंट कहाँ है। तो वो बोलते अरे उसे तो छोड़ के नहीं जा सकते। तभी क्या होता है कि बेबी एलिफेंट आता है मीटिंग में। तो सारे लोग बोलते हैं कि तुम कहाँ गए थे, हमें तुम्हारी टेंशन हो गई थी। तो बेबी एलिफेंट बोला कि मैं उन चिड़ियों के जो बैड बर्ड्स थी ना, उनके पीछे गया था पता करने के लिए कि वो कहाँ जाती है हमारे प्लांट्स लेके। तो वो बोलते हैं कि तुम कैसे गए थे पीछा करने, वो तो इतनी तेज़ी से उड़ के जाती हैं, तुम तो चलते हुए इतनी तेज़ी से जा नहीं सकते हो। और हमारे जो है ना जंगल की बर्ड्स हैं, वो तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम तो इन बर्ड्स के पीछे नहीं जाएंगे वरना हमें मार देंगी। तो वो बेबी एलिफेंट थोड़ी देर चुप रहता है, उसके बाद बोलता है कि मैं उड़ कर गया था। तो सारे एनिमल्स हंसने लगते हैं, हाँ क्या मजाक कर रहे हो, एलिफेंट कोई उड़ कर जाता है। वो बोलते हैं हाँ मैं उड़ कर गया था। बोलते हैं भाई तुम उड़ोगे ना ऊपर, जब नीचे गिरोगे धम करके तुम्हारी सारी हड्डियां टूट जाएंगी, ये सब मत करना कभी। वो एक स्क्वायरल बोलती है हंसते हुए। तो बेबी एलिफेंट थोड़ी देर उसकी तरफ देखता है, उसके बाद वो अपने पेट का कपड़ा ओपन कर देता है। जैसे ही कपड़ा ओपन करता है तो सारे जंगल के एनिमल्स पहली बार देखते हैं उस बेबी एलिफेंट के विंग्स हैं। और फिर वो उड़कर दिखाता है, जब वो उड़कर दिखाता है तो सारे एनिमल्स के चेहरे पर सरप्राइज हो जाता है और वो उनका माउथ खुला का खुला रह जाता है। ये एलिफेंट तो उड़ भी सकता है, हमें तो पता ही नहीं था ऐसा भी कोई एलिफेंट उड़ सकता है। उसके बाद सब लोग पापा एलिफेंट की तरफ देखते हैं, बोलते हैं आपने तो हमें बताया ही नहीं कि कोई ऐसा एलिफेंट भी आपके पास में जो उड़ सकता है, आपका बेबी उड़ सकता है। तो पापा एलिफेंट बोलते हैं एक्चुअली ये बेबी एलिफेंट मेरे को एक फेरी ने ना ब्लेसिंग से दिया था, उन फेरी का ही मैजिक है जिसके कारण ये उड़ सकता है। तो वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, तभी बेबी एलिफेंट बोलता है आप ये बातें मत करो कि मैं उड़ सकता हूँ नहीं उड़ सकता, आप ये बात करो कि वो बैड बर्ड्स आती कहाँ से है। तो लायन बोलता है हाँ हाँ बताओ क्या हुआ था वहाँ पे तुम उड़ के गए। तो उसने बोला मैं जब वहाँ उड़ के गया उनके पीछे पीछे तो मैंने देखा कि वो बहुत दूर एक माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर जाती है वो, और वहाँ माउंटेन के ऊपर से एक एंट्री है, वो उसके अंदर चली जाती है माउंटेन के अंदर। तो मैं भी उनके पीछे पीछे अंदर चला गया, तो मैंने देखा कि अंदर उनका घर बना हुआ है और उसमें एक जगह एक बहुत बड़ी बर्ड है, बहुत ही बड़ी बर्ड, ठीक है। पर वो बर्ड के पूरे स्किन पे रेड और ब्लैक कलर के स्पॉट्स हो रहे हैं, ठीक है, और कहीं कहीं से उसके खून भी निकल रहा था उन स्पॉट से, तो वो बहुत बीमार थी। तो ये बर्ड्स क्या करती है, वो जो प्लांट्स लेके जाती है ना, वो प्लांट्स को ये क्रश करके उसका जूस बना के उन स्पॉट्स पे लगा के देख रही थी कि स्पॉट सही हो रहे नहीं हो रहे। इतना बोला तभी पीछे से फॉक्स निकल के आता है, वो बोलता है मैं समझ गया, ये बर्ड्स जरूर वो जो सबसे बड़ी वर्ल्ड की सबसे बड़ी वाली और पावरफुल बर्ड है ना,
उसके किंगडम की बर्ड्स हैं, और वो बर्ड को कुछ डिजीज हो गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, और इसके कारण ये सारी बर्ड्स हर जंगल में अटैक करके मेडिसिन के प्लांट्स ढूंढ रही हैं। तो लायन बोलता है फॉक्स अब क्या करें, तुम तो बहुत क्लेवर एनिमल हो, बताओ क्या करें। फिर फॉक्स बोलता है कि मेरे को एक बहुत अच्छे डॉक्टर का नंबर पता है, हम उस डॉक्टर से पूछते हैं कि कौन सा मेडिसिन प्लांट उस बड़ी बर्ड के काम आएगा। तो बोलते हैं ठीक है, फिर उसे कॉल करा जाता है। तो डॉक्टर जिराफ बोलते हैं कि मेरे को लगता है हमारा जो वो है ना रिवर के बिल्कुल नीचे एक प्लांट उगता है, बहुत ही सीक्रेट प्लांट है। उस सीक्रेट प्लांट की अगर लीव्स को क्रश करके उन स्पॉट्स पे लगाया जाए तो शायद सही हो सकता है। तो वो तुरंत बोलते हैं क्रोकोडाइल को कि क्रोकोडाइल जल्दी से जाओ और उस प्लांट्स को निकाल के लेकर आओ, मेडिसिन के प्लांट्स को। तो क्रोकोडाइल अंदर जाता है, सारे प्लांट्स को प्लग करके और लेकर आ जाता है। और लेके तो आ जाता है, पर उसे जाया कैसे, लेके कैसे जाया जाए। तो वो बेबी एलिफेंट बोलता है ठीक है मैं लेकर जाता हूँ। तो फॉक्स बोलता है रुको मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हारी लाइफ को डेंजर हो सकती है। तो फॉक्स एलिफेंट के ऊपर बैठ जाता है, सारे मेडिसिन के प्लांट्स रख लेते हैं और फिर वो जाते हैं। जैसे ही वो माउंटेन के पास में पहुंचते हैं तो वो सारी जो बैड बर्ड्स होती है ना, रेड आइज वाली, वो दूर से ही देख लेते, बोलते हैं रुक जाओ, अगर तुम यहाँ आए तो हम तुम्हें बाइट कर लेंगे और तुम मर जाओगे, क्योंकि हमारी बाइट बहुत पॉइजनस है। तो वो बेबी एलिफेंट बोलता है कि हम लड़ने नहीं आए हैं, हम तुमसे तुम्हारी हेल्प करने आए हैं, हम तुमसे फ्रेंडशिप करने आए हैं। तो वो बोलता है कि हम कैसे मान लें तुम फ्रेंडशिप करने आए हो। तो फॉक्स बोलती है कि हम मेडिसिन के प्लांट्स लेकर आए हैं, ये वो प्लांट्स है जो तुम ढूंढ रहे थे। तो वो बोलते हैं अच्छा ऐसा है क्या। फिर वो अंदर जाती हैं, अंदर जाके वो बिग बर्ड से पूछ के आती हैं कि ऐसे ऐसे एक एलिफेंट आया है जो उड़ सकता है और एक फॉक्स उसके ऊपर बैठी हुई है। तो वो बिग बर्ड बोलती है एलिफेंट उड़ सकता है, ऐसा कैसा एलिफेंट हो सकता है। फिर वो बोलते हैं ठीक है उन्हें अंदर आने दो। वो अंदर आते हैं। उसके बाद फॉक्स बोलती है कि आप थोड़ी देर मेरे को अपना काम करने देना, कुछ बोलना नहीं। उसके बाद फॉक्स अंदर जाती है उनके किचन में, सारे प्लांट्स को क्रश करती है। क्रश करने के बाद उसमें थोड़ा सा नीम ऑयल मिलाती है और थोड़ा सा उसमें मिलाती है एक स्पेशल सॉल्यूशन, वाटर मिलाती है एक, ठीक है। वाटर मिलाकर और उससे एक पेस्ट बना के और बिग बर्ड के चारों तरफ लगा देती है, जहाँ जहाँ उसके स्पॉट्स होते हैं, जहाँ जहाँ से ब्लड निकल रहा होता है। और वो मैजिकल होती है वो प्लांट। तो जैसे ही वो लगाता है उसके स्पॉट से ब्लड निकलना बंद हो जाता है, उसका पेन कम हो जाता है और वो 2 डेज के अंदर एकदम हेल्दी हो जाता है। और 2 डेज तक वो एलिफेंट और फॉक्स वहीं रहते हैं उनके घर पे, ठीक है, उसे सही करने के लिए। जब बिग बर्ड सही हो जाती है तब वो बोलती है कि आप तो सही कह रहे थे, आप हमारे फ्रेंड हैं, मैं इतने टाइम से है ना अपने बर्ड से बोल रही थी मेडिसिन के प्लांट ढूंढ के लाओ, पर ये लोग नहीं ला पाए, आप हमारे लिए लाए हो, तो आप हमारे सबसे अच्छे फ्रेंड हुए, आज से बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो वो बोलते हैं कि बिग बर्ड आप प्लीज़ हमारे अब जंगल पर अटैक करना बंद कर दो, और जितने भी जंगल्स पे आपने अटैक करा है और जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करी है, जो भी आपने प्लांट्स तोड़े हैं, उन प्लांट्स को दोबारा लगवाओ। बिग बर्ड बोलती है यस, अब हम सारे जंगल्स में दोबारा से प्लांट्स लगवाएंगे और सबसे दोबारा से फ्रेंडशिप करेंगे। और उसके बाद वो बेबी एलिफेंट और फॉक्स के साथ उनके जंगल में जाती है, सारे एनिमल्स से सॉरी बोलती है और बोलती है कि आपके जंगल के जो असली हीरोज़ है ना, वो ये एलिफेंट है जिसके विंग्स हैं जो उड़ सकता है, और ये फॉक्स है जो बहुत क्लेवर एनिमल है, ठीक है। तो हम अब आपसे सॉरी बोलते हैं और आगे से कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। और सारे एनिमल्स ये सुन के हैप्पी हो जाते हैं, पार्टी करने लगते हैं। और उसके बाद से वो बेबी एलिफेंट को ना तो अपने पेट पे कपड़ा बांधना पड़ता है और वो उस जंगल का हीरो बन जाता है।